नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल मैजिक 24। तो चलो दोस्तों, हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि कैलेंडर चैप्टर बहुत बता दें। लोग बहुत से अब मतलब YouTube पे तो खैर बहुत लोगों ने बताया है कि कैलेंडर किस तरह से पढ़ा जाए, लेकिन मेरा ट्रिक बहुत अलग है दोस्त। कॉन्सेप्ट बहुत अलग है उन लोगों से। उतना मतलब कोडिंग याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पूरा जनवरी का ये, फरवरी का वो, मार्च का वो, उतना किसी को याद भी नहीं होता है दोस्त, लोग भूल जाते हैं। तो हम ऐसा कुछ नहीं बताएंगे दोस्त जिससे आपको कोड याद करना पड़े। आपको सिर्फ मात्र एक कोड याद करना है और वो 4 डिजिट का, बस। उसके अलावा कोई कोड नहीं। आपको ज्यादा कोड याद कराएंगे सभी भूल जाते हैं। अब जब भूल गए कोड तो कोई क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्त, हम ऐसा कॉन्सेप्ट आपको देंगे जो कोड नहीं होगा, सिर्फ एक कोड होगा और उस कोड पे पूरा के पूरा दम कैलेंडर साफ। ज्यादा नहीं, 10 दिन का कैलेंडर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कितने कैलेंडर बताते हैं तो 4 घंटे का है, कितने 5 घंटे का है, कितने 6 घंटे का है। ऐसा हम नहीं दोस्त, मात्र एक मुश्किल से आपका आधा घंटा का कैलेंडर में आपका पूरा कैलेंडर आप एक बार में दम सपाट कर दे सकते हैं। मात्र एक बार पढ़ें और पढ़े ऐसा कि जिसे भूल नहीं पाओ। बार बार पढ़ते रहें, बार बार देखते रहें तो ऐसा ट्रिक नहीं। मात्र एक बार पढ़ें और उसको भूलना नहीं है, पढ़ें ऐसा। तो चलो दोस्त, हम आपको मात्र एक हम आप बताते हैं, बस एक जो 4 डिजिट का है कोड है उसको याद कर लेना है और भी बता देते हैं किस तरह का कोड होता है। तो चलो दोस्त, आपका हम कैलेंडर चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं। तो देखिए दोस्त, हम बता देते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें आप दो चीज बताते हैं। वर्ष 2 तरह का होता है, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष वैसा वर्ष को कहते हैं दोस्त जिसमें फरवरी माह 29 दिन का होता है। ये हर 4 साल पे लीप वर्ष आता है। मतलब जो दिन होता है दोस्त, मतलब एक साल कहा जाता है। एक साल कितने दिन का होता है? तो एक साल 365 घंटे, 365 दिन, लगभग 6 घंटे का होता है। 5 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड का होता है, लगभग 6 घंटे का होता है। तो वहीं जो 6 घंटे जो होता है दोस्त, वो हर 4 साल पे 6-6 घंटा एक दिन आकर के बन जाता है। वहीं हर साल मतलब कि हर 4 ईयर में एक दिन वहीं बढ़ जाता है। लोग कहते हैं क्यों बढ़ता है, क्यों बनता है, किसी को भी नहीं पड़ता है। और इसमें इसके बाद हम एक और चीज बताएंगे, एज निकालना। लोगों एज भी नहीं निकाल पाते हैं। कितने लोग, आज हम बोल रहे थे कि आज एक लड़का मिल गया, वो कंपटीशन की तैयारी करता है, तो वो भी एज निकालने में फंस गया। तो उसका भी हम बताएंगे कि एज कैसे निकालते हैं। वो भी उसका भी मात्र 2 सेकंड का है, मतलब मात्र 5 मिनट में आपको क्लियर हम कर देंगे वो भी। तो चलो, आप पहले कैलेंडर देखिए। और कैलेंडर में लीप वर्ष होता है जो हर 4 साल पे एक लीप वर्ष होता है, जो 366 दिन का एक साल होता है, उसे लीप वर्ष कहते हैं। और शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष दोस्त हर 400 साल पे एक शताब्दी वर्ष होता है। 100 साल पे जो होता है वो सेंचुरी होता है, शताब्दी नहीं। जो हर 4 साल पर एक वर्ष होता है, मतलब हर 400 साल पे एक शताब्दी वर्ष उसको कहा जाता है। तो शताब्दी वर्ष हो गया, एक सेंचुरी अलग होता है। तो हमें वही याद रखना है दोस्त, शताब्दी वर्ष। तो कोड हम आपको पहले बता देते हैं, आप लोग को लिखा देते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्त संडे से। कोई भी कैलेंडर रहता है तो बहुत सा कैलेंडर मंडे से रहता है, लेकिन हम कैलेंडर जो भी शुरू करते हैं दोस्त, वो कैलेंडर से शुरू करेंगे संडे से। तो चलिए, आपका हम ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। तो हम संडे से शुरू करते हैं दोस्त। तो संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। दोस्त, हम ये सप्ताह का 7 दिन होता है। तो ये सप्ताह का जो 7 दिन दोस्त होता है, ये हम लोग संडे से शुरू करते हैं। लोगों को सब अलग अलग कोड में बताते हैं, तो नहीं, हम संडे से शुरू करते हैं। और संडे हमेशा 0 होता है। हम लोग छुट्टी का दिन मनाते हैं, इसलिए संडे को हम लोग 0 का दिन मानते हैं। तो मेरा ट्रिक में दोस्त, संडे क्या होता है? 0 का दिन होता है। तो संडे को हम लोग क्या मानते हैं दोस्त? 0 का दिन। 0 का दिन इसलिए मानते हैं कि 0 छुट्टी का दिन होता है, इसीलिए संडे को हम लोग मानते हैं 0 का दिन। मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। तो दोस्त, ये इस तरह से इसलिए लिखा हुआ है कि आपका एक मतलब कि जो रिमाइंडर होता है
इसे भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आपको बचेगा, रिमाइंडर अगर आपको 0 बचता है तो वो दिन संडे है, अगर रिमाइंडर आपको 1 बचता है तो आप उस दिन से जोड़ भी ले सकते हैं, कहते हैं संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2। तो आपको ये ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं दोस्त, आपको ऐसे भी 4 आएगा तो जोड़ लीजिएगा, संडे 0, सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पति 4। तो इस तरह से आप याद लिख रहे हैं। इसमें ये नहीं कि हमको रटना है कि संडे 4 होता है, मंडे 3 होता है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। बस उस दिन आएगा, हम लोग खाली सिर्फ ये याद रखेंगे कि संडे 0 होता है, क्योंकि संडे का छुट्टी के दिन होता है। वो रटना है, रटाना है, रटाने वाला विद्या हम नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट ऐसा पढ़ो जो भूल नहीं सके, हम ऐसा पढ़ाते हैं। तो इसमें संडे 0 होता है दोस्त, संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। तो इसमें हमको ऐसा कुछ नहीं कि हमको याद करना है सैटरडे आएगा 6, हम लोग ऐसे भी जानते हैं सैटरडे आया तो 6, नहीं तो ऐसे भी हम जानते हैं संडे आया तो 0, और उसके बाद आगे जितना भी आएगा उसको गिन लेंगे, सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पति 4, जैसे हम लोग गिन ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमको इसको याद करना है, तो हम लोग सिर्फ ये ध्यान में रखेंगे कि संडे को हम लोग 0 मान के चलते हैं, ठीक है। और दूसरा कोड ये है दोस्त, दूसरा कोड देखिए, दूसरा कोड क्या है, दूसरा कोड आपको हम दिखाएंगे। देखिए एगो होता है सेंचुरी, जो 100 साल हुआ सेंचुरी, फिर 2 साल का, फिर 300 साल का, एक 400 साल का। देखिए 400 साल के बाद फिर देखिए फिर 500, फिर आएगा 500, फिर आएगा 600, देखिए ऐसा, फिर आएगा 700, फिर आएगा 800। तो देखिए अगर ऐसा आता है तो इसमें देखिए इसका कोड क्या होता है, इसका देखिए इसका कोड होता है 5310 5310। तो बस हमको सिर्फ इसी का कोड याद करना है दोस्त, और किसी का नहीं। कोड हमको सिर्फ यही याद करना है 5310, और किसी का कोई कोड याद नहीं करना है। अब ये कोड इसलिए याद करना है, अब देखिए इसका आगे क्या होगा, तो इसका आगे देखिए, इसके आगे क्या होगा, ये 500 साल है तो 500 साल 400 साल का 0, और फिर 5वां साल का जो हो जाएगा, 5वां 100 साल का हो जाएगा, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ देखिए 400 साल का 0 प्लस 200 साल है तो 200 साल का क्या होगा 3, फिर देखिए 400 साल का 0 और 300 साल का यहाँ 1, फिर 400 साल का यहाँ 0, 4 दूनी जो मतलब जो 400 से जो कट जाए उसका कोड क्या होगा 0। ठीक है दोस्त, बस हमको इसी का कोड याद रखना 5310, यानी जो 400 से जो भी कट जाएगा, जो भी ईयर, उसका मान 0 होगा। और उसका आगे फिर रहेगा मतलब कि जैसे आपको यहाँ पे अगर दे दिया गया है आपको 1700, ठीक है, तो 1700 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1600 प्लस 100, 1600 को 0 प्लस 100 का क्या होता है 5। देखिए तो हमको इस तरह से इसको हमको लिखना है, ये नहीं कि हमको लिखना है 1700 आ जाएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे उतना हमको याद रखना है, नहीं उतना हमको याद नहीं रखना है दोस्त, बस हमको कॉन्सेप्ट याद रखना है। उतना याद रखेंगे दोस्त, एग्जाम में उतना याद रखने की चीज है, इतना आदमी का लोड बढ़ जाता है कि उतना याद ही नहीं रख पाता, लोग भूल जाता है। इसीलिए इसको रटना नहीं है, सिर्फ ये कोड याद रखना 5310, बस 53 मतलब 5, 100 साल अगर है तो 5, 200 साल है तो उसका 3, 300 साल है तो उसका 1, 400 साल है तो 0, यानी 407 साल से जो भी कट जाएगा उसका मान हो जाएगा 0। अगर 1700 रहेगा तो उसको इस तरह से लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपको 1900 साल है दिया हुआ है, जैसे 1999 दिया हुआ है, ठीक है, जैसे 1999 है तो 1999 कैसे हम लिख सकते हैं, देखिए 1999 है तो 1999 को हम इसको लिख सकते हैं 1900 प्लस 99, और 1900 प्लस 99 है तो 1900 को क्या लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 99 लिख सकते हैं। 1999 ही नहीं है, अब उतना हमको ट्रिक याद रखना है, उतना होगा उतना कुछ नहीं। अब 1600 की 0 हो गया, 300 के होता है 1, और 99 को इसको हम क्या करेंगे, इसको मतलब इसमें कुछ लीप ईयर भी होगा तो इसको 4 से भागा दे देंगे, प्लस हम 1 साल पहले चलते हैं तो वो हम बताएंगे। इसको आप छोड़िए, मतलब कि अगर 1900 में हमको जाना रहेगा तो हम इस तरह से हम चले जाएंगे। अगर 2000 में जाना रहेगा तो 2000 का हम लोग जानते हैं कि 400 साल से 2000 कट जाता है, इसलिए 2000 का मान होगा 0। ठीक है दोस्त,
अगर 2000 का मान रहेगा तो हो जाएगा 400 साल से कट जाएगा, वो हो जाएगा 0। तो ये चीज आप याद रखिए और उसके बाद आगे आपको बताते हैं। चलो इसको नोट कर लीजिए दोस्त, ये क्या चीज है। इसी पे आपको टोटल हम फॉर्मूला एकदम सेट कर देंगे और बताएंगे लोग ट्रिक क्या बताता है, क्या याद करने के लिए बताता है, और हम क्यों नहीं याद करने के लिए क्यों नहीं बोलते हैं, वो हम बताएंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम फिर बताते हैं आपको आगे। तो चलिए दोस्त, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे और इसका आगे हम आपको चलते हैं। देखिए अब आप लोग को क्या वहां लोग सब कोड याद करने का है। इधर देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। चलिए दोस्त, थोड़ा सा नीचे अच्छी हो गया, इसको फिर से हम लिख देते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देखिए दोस्त, आप लोग का ये है जनवरी से लेकर के दिसंबर, ये टोटल माह है। तो लोग क्या इसको में इसको हम कोड अति याद करवाते हैं। तो कोड जैसा होता है दोस्त, लोग कोड याद नहीं कर पाते हैं, कोई भी भूल जाते हैं। भूलना इंसान के बीमारी नहीं कहिए, इंसान की मानसिकता है। अगर कोई आदमी किसी चीज को अगर याद अगर जिंदगी भर रख ले, तो चाहे तो भगवान हो सकते हैं या तो फिर राक्षस या फिर गॉड गिफ्टेड कुछ होते हैं, जिसको मतलब एक बार पढ़ ले उसको याद ना भूले। हम लोग ऐसा में से है नहीं दोस्त। हम लोग को भूलना एक अथी है और भूलना बहुत जरूरी चीज है। अगर कोई भी सब चीज का अगर हम लोग याद रखें तो हम लोग माइंड हैंग कर सकता है। कभी कभी देखते हैं कंप्यूटर भी हैंग कर जाता है, ज्यादा लोड नहीं ले पाता है। इसीलिए मतलब कुछ रिसेट होते रहना जरूरी चीज है माइंड को। इसीलिए हम लोग याद करते हैं, कुछ दिन छोड़ देते हैं तो उसको अपने आप वो डिलीट हो जाता है माइंड से, यानी कि वो रिसेट हो जाता है। तो वो हमारे इंसान के लिए एकदम काबिलियत है। उसको घबराइए नहीं कि हम लोग के माइंड से क्यों रिसेट हो जाता है, तो रिसेट होते रहते हैं। चिंता मत कीजिए, वो बहुत चीज जो बहुत जरूरी चीज है। नहीं तो सब चीज याद रहेगा दोस्त ना, तो हम लोग पागल हो जाएंगे। पागल क्यों हो जाएंगे? अब मेमोरी का क्षमता है, जैसे मान लीजिए 4 GB है, अब आप 4 GB एक्स्ट्रा लोड हो रहा है तो कंप्यूटर तो क्रैक्स हो जाएगा। तो इसीलिए वो ऑटोमेटिक रिस्टोर करते रहता है। ज्यादा हो गया, पुराना हो गया, उसको डिलीट करो, जंक फाइल डिलीट करते रहता है। अगर जो चीज आप बार बार रिविजन कर रहे हैं तो वो जंक फाइल नहीं रहता है। जंक फाइल क्या, जैसे एक बार लोड किए उसको छोड़ दिए तो वो धीरे धीरे कोने में पड़े पड़े जंक फाइल हो जाता है। लेकिन ये हम लोग को इंसानियत है, हम लोग भूलना। अब देखिए आप लोग हम बता देते हैं इसमें क्या है। देखिए देखिए दोस्त, जनवरी जो है वो 31 दिन का महीना होता है। फरवरी हमारा 28 या लीप ईयर रहता है तो 29।
मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। अब देखिए दोस्त, ये तो आप लोग जानते होंगे भली भांति, क्योंकि जो भी कंपटीशन की तैयारी करता है वो इतना भी कमजोर नहीं है। हम लोग जब मतलब कि कब बताते हैं, बचपना में शायद 3 या 4 में पढ़ते थे, तो इसमें हम लोग कैसे बताया जाता था इस पे, जनवरी 31, फरवरी 30, 28 से 29, मार्च 31, जून हो गया आपका मई थी अप्रैल 30, फिर मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त फिर यहाँ 31, फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो उठा हुआ जो भाग रहता था वो 31 होता था, जो गड्ढा में है वो 30 या 29, मतलब ये है 28 का फरवरी का है, बाकी 30 का होता था। तो ये हम लोग को कब पढ़ाया जाता था, हम लोग शायद हम 4th या 5 में पढ़ते होंगे, उसमें हम लोग को सर बताते थे इस तरह से। लेकिन अब हम लोग तो उतना भी कमजोर नहीं है कि हम लोग के कौन सा मंथ कितना दिन का होता है पता नहीं है। ये तो सभी को भली भांति पता होगा कि कौन सा मंथ कितना दिन का होता है, और लीप ईयर भी कब है नहीं है, इतना भी अब नहीं है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि अब जनवरी जो है 31 का होता है, फरवरी अगर जैसे 2024 इस मंथ है 30 मंथ होगा, 29 का होगा 2024 में, क्योंकि ये जो है लीप ईयर है। बाकी आपका 28 दिन का होता है। मार्च होता है 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। अब देखिए दोस्त, उन लोग कोड क्यों याद करवाता है, कोड याद करवाने का कारण क्या है, देखिए बताते हैं। अब जैसे दिसंबर 31 दिन का है, अब इसको हम 7 से भागा देंगे तो ये तो पूरा पूरी कटेगा नहीं, 7 चौक 28, इसमें 3 जो है रिमाइंडर आ जाएगा, जो शेषफल जो 3 रहेगा वही डे में काउंट होता है, यही ना काउंट होता है दोस्त। हम लोग क्या काउंट करते हैं, यही जो रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर को उन लोग कहता है कि आप लोग ट्रिक में याद कर लीजिए या फिर आप कोड याद कर लीजिए। तो कोड याद रहने का चीज है, बताइए कहता हूँ, आप तो चाहे रोज रटिएगा तब याद रहेगा, आप 6 महीना छोड़ दीजिए या 2 महीना छोड़ दीजिए, आपको कोड याद नहीं रहेगा, एकदम भूल जाइएगा। तो कोड याद मत रखिए, इसका आप सीधा सी सवाल रखिए कि देखिए अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है कि फरवरी या मतलब बताइए मार्च में कितना और दिन होगा, तो लोग कहता है इसका कोड याद रखिए। तो कोड याद रखने की क्या जरूरत है, हम लोग सीधा जानते हैं दोस्त, मार्च 31 का होता है, 7 से भागा देंगे तो इसका 3 गो हो जाएगा ऑड दिन, मतलब 3 जो होगा ऑड दिन होगा। तो हम लोग ये सब सीधा याद रखेंगे। अब उसका आप कोड याद रखिएगा, कोड का मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कोड क्या है, कोड जानिएगा तो ना कि कोड क्या है। अगर हम भूल गए तो हमको क्या पता चलेगा, ऐसे आप मान लीजिए ऐसे आप भूल गए, कोड भूल गए, जैसे आप कोड भूल गए, ठीक है, अब कोड भूल गए तब पूरा आपको लीजिए पूरा कैलेंडर के वो क्वेश्चन छूट गया। तो उस चीज मत सोचिए ना, पूरा सोचिए कि कोड भूल गए तो हम उसको क्या कर सकते हैं। या आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो ना बताइएगा कि कोड हम भूल गए तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं। तो ये कोड जो याद करवाता है दोस्त, वो ऑड दिन याद करवाता है कि कोड क्या है, तो ऑड दिन है। लोग कहता है सीधे कोड याद कर लीजिए, ऑड दिन याद कर लीजिए, आप भूल जाइएगा, अति हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा मत सोचिए कि कोड याद कर लीजिए तो भूल जाइएगा। तो आप लोग को कोड याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जरूरत है कि वो क्या होता है। तो चलिए मार्च कैसे होता है, तो देखिए आपको हम टोटल बता देते हैं। ये जो देखिए लोग जो कोड याद करवाता है वो भी क्या चीज है वो भी बता देते हैं। कोड याद करवाता है, जैसे आपका क्वेश्चन पूछ दिया कि फरवरी 2000 मतलब 10 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, तो लोग जनवरी का कोड याद करवाते हैं। तो वो कोड है किस लिए, ये जानिए। वो कोड जो जनवरी का जो कोड होता है, वो कोड इसलिए ये बताता है कि उस कोड को हम जोड़ेंगे तो हम फरवरी माह में एंट्री कर जाएंगे। ये नहीं उसका कोड नहीं, फरवरी माह में एंट्री हम कर जाएंगे अगर उतना हम जोड़ेंगे तो, ठीक है।
इसीलिए लोग को उसको कोड याद करवाते हैं, और हम ऐसा नहीं करवाना है। अगर आपको हम एक सिर्फ जून का कोड आपको दे देंगे कि जून में आप अगर जुलाई के बाद अगर क्वेश्चन आता है, जुलाई मंथ से अगर क्वेश्चन आता है तो उसका कोड होता है सिर्फ 6। अगर उसके पहले है तो आप खुद जोड़ लीजिएगा। आपका देखिए, आप मुश्किल से आपका 2 सेकंड लगेगा आपको जोड़ने में। अगर आपको मंथ याद रहेगा कि जनवरी 31 दिन का है, फरवरी 28 या 29 दिन का है, मार्च 31 दिन का है, फिर अप्रैल 30 दिन का है, मई 31 दिन का है, जून 30 दिन का है। अगर ये आपको याद रहेगा तो आपको मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा दोस्त जोड़ने में। लेकिन आप कोड भूल जाइएगा तो आप पूरा कैलेंडर भूल जाइएगा। इसीलिए कोड मत भूलिए, उसको दम याद रखिए। आप याद रखिए सिर्फ कि जनवरी कितने दिन का होता है, फरवरी कितने दिन का होता है। तो उसी के अनुसार अगर आप चाहेंगे तो आपको कोड भी हम लिखवा देंगे, लेकिन ऐसा हम कोड लिखने को कोई जरूरत नहीं समझते हैं। तो चलिए एक बार आपको हम बता देते हैं। जैसे देखिए जनवरी का कोड, जैसे देखिए ये जो है 3। अब ये 3 क्या है, अगर क्वेश्चन आपका फरवरी का दिन का रहेगा तो 3 अगर जोड़ेंगे तो हम फरवरी माह में हिल जाएंगे। फरवरी में अगर 0 या 1 जोड़ेंगे तो हम मार्च में हिल जाएंगे। अब मार्च में फिर हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3 और 0, ये 1 यहाँ रहेगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और नहीं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त, 3 और 0 3, और 3 और 0 3 हो गया। तो यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, 3 और 3 यहाँ पे जो कितना हो जाएगा 6। इसका 6 कोड हो गया। इसलिए कि अगर मार्च में हम सीधे डायरेक्ट, मार्च अगर अप्रैल का क्वेश्चन आता है कि कोई दिन अप्रैल का अगर हो, जैसे 10 अप्रैल का आपको पूछ दिया जाए कि 10 अप्रैल 2020 का क्या होगा, तो हम सीधा सीधे अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हम सीधा डायरेक्ट हम हिल जाएंगे अप्रैल में। ठीक है, इस तरह से है। तो इस तरह से आपको याद कीजिएगा तभी भूल जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कोड को मत याद रखें, सीधा से याद रखिए आप इसका कि जनवरी का 3 होता है। ऑड डे याद रखिए, उससे ज्यादा अच्छा है। उससे देखिए कोड से ज्यादा अच्छा हम आप लोग को बता देते हैं कि आप ऑड डे याद रखिए कि कितना ऑड डे है जनवरी में, कितना फरवरी में ऑड डे है, कितना मार्च में ऑड डे है। ये याद रखिए, ये जरूरी चीज है। और जो कोड वाला याद है वो भूल जाइएगा, तो आप ये याद रखिए। देखिए जनवरी में कितना ऑड डे है 3, फरवरी में 0 या 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। इतना ऑड डे होता है। तो ये ऑड डे की संख्या है दोस्तों। इसी को जोड़ करके लोग क्या किया है, आपको लोग का कोड याद करवा दिया है। अब जैसे देखिए 3 और 3 छो कर दिया, मार्च में 6 जोड़ दीजिए तो अप्रैल में पहुंच जाइएगा, अप्रैल में फिर 1 जोड़ दीजिए तो आप मई में पहुंच जाइएगा, मई में आप 4 जोड़ दीजिए तो जून में पहुंच जाएगा, जून में फिर 6 जोड़ दीजिए तो जुलाई में पहुंच जाएगा। तो ये आपको ऑड डे की संख्या को उसको ट्रिक बना दिया है, कोड बना दिया है। तो कोड याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लोग कोड याद करवाते हैं, बहुत करवाते हैं। आप सीधा कॉन्सेप्ट याद रखिए, उससे आपको भूलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्त, आपको ये याद रखिए सीधे, ना याद रखना है तो सीधा से आप जानिए कि मार्च कितना दिन का होता है, फरवरी कितना दिन का होता है, मई कितना दिन का होता है। तब 2 सेकंड में आप उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए आप एक क्वेश्चन हम आपको हल करके बता रहे हैं, वो क्या हल होता है। आप न हो तो आप मोबाइल से एक बार मिला लीजिएगा, उसका क्या सही है कि नहीं है। ये ठीक है दोस्त, तो चलिए आपका हम देखिए हम करवाते हैं। ऐसे आप कहते हैं तो देखिए एक चीज आप याद रख लीजिए, सिर्फ जून में अगर हम जुलाई से क्वेश्चन आवे तो उसका 6 कोड होता है। कि जुलाई माह में अगर एंट्री करना है तो 6 जोड़ देंगे तो जुलाई माह में एंट्री करेगा। मानते हैं कि आपका क्वेश्चन अगस्त के बाद आता है, जैसे अगस्त का बाद आता है तो आपको नहीं लगेगा जनवरी में 3 जोड़े, फरवरी में 3 जोड़े। तो मात्र एक कोड याद रखिए कि जून का होता है 6। ठीक है, जून में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो हम वो जुलाई महीना में हम हिल जाते हैं, तो जुलाई महीना में एंट्री हम कर जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये याद रखिए, सिर्फ पूरा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए एक हम क्वेश्चन आपको हम करवाते हैं बहुत सा दम, और देखिए एकदम 2 सेकंड में आप खुद ब खुद बना लीजिएगा। एकदम सर बताया जो दम 2 सेकंड में वास्तविकता में बन गया। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिससे आपको 10 सेकंड से ज्यादा लगेगा। तो चलिए दोस्त, एक चीज आपको और बता देते हैं, क्वेश्चन करवाने से पहले एक चीज आपको और बताते हैं, बहुत जरूरी चीज। तो वो चीज देखिए, और सोने का कोशिश मत करिए। पढ़ना है तो जुनून लगा के पढ़िए, तो सोने में रहिएगा तो आपको जिंदगी पूरा निकल जाएगा, आप सोते ही रह जाइएगा, फिर बाद में आपको
पता चलेगा। तो चलिए एक चीज आप बताते हैं, अगर आपको इसे दिन आ जाता है 1972, ठीक है दोस्त, अगर ऐसा मिलता है तो हम क्या करते हैं आपको देखिए बताते हैं। अगर 1972 मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1600 करेंगे प्लस 300 करेंगे, अब प्लस अगर 72 है दोस्त तो 72 के एक साल हम लोग पहले चलेंगे, ठीक है। अगर आपको 72 मिलता है तो 72 का हम लोग एक साल पहले चलते हैं, तो 72 चलते हैं तो उसमें संडे का एक कोड रहता है, उसका 72 चलते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एक साल जो है पहले चलते हैं, एक साल पहले चलेंगे तो 71 प्लस 71/4, ठीक है दोस्त। इस तरह से हम लोग चलते हैं, इस तरह से चुनने के बाद हम लोग हिल जाते हैं 72 में हिल जाते हैं, समझ गए। तो एक चीज यहाँ पे याद रखना जो बहुत जरूरी चीज है। अब इसका इस तरह से याद रखने के लिए बहुत जरूरी क्यों चीज है, चलिए इसका आगे हम देखिए आपको एक क्वेश्चन हम करवाते हैं, उसमें आपको हम बता देते हैं कि क्यों ये इस तरह से चलते हैं। हम 72 इसको क्यों नहीं लिए, तो 72 इसलिए नहीं लेते हैं कि इसका कुछ मंथ होता है जिसमें हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग पूरा 72 को नहीं जोड़ते हैं। अगर 72 है तो उसका एक साल हम पहले चलते हैं, और एक साल पहले देखिए अभी ये 71/4 है, ये 71/4 हम लोग क्यों लिखे ये बताते हैं। अब देखिए 71 को 1/4 से इसलिए भागा देते हैं कि इसको भागा देने के बाद हमको पता चल जाता है कि इसमें कितने लीप वर्ष है। अब जैसे देखिए 71 साल तो हम लोग लिख लिए जरूर, तो 71 साल में तो 71 को मानते हैं एक दिन होता है, 365 दिन होता ना है दोस्त, तो 365 दिन जो होता है 365 दिन जो होता है इसको 7 से हम भागा देते हैं, तो एक और रिमाइंडर आता है और दिन आता है एक को। लेकिन कुछ तो ऐसा दिन भी तो है दोस्त जिसको हम लोग 366 दिन होता है एक साल में, है कि नहीं है। ये तो हम लोग नहीं भूले कि 4 साल में एक दिन ऐसा आता है जो होता है कितना 3 साल का 366 दिन का, इसको हम लोग 7 से भागा देंगे तो इसमें और डे कितना प्राप्त होगा, इसमें 7 से हम भागा देंगे तो इसमें और डे प्राप्त होगा 2 को। तो 71 में काउंट ना हो रहा है, बताइए आप ही नहीं हो रहा है। तो उसी को ना 71/4 से अगर भागा दे देते हैं तो वो जितना हमको आवेगा वो लीप ईयर का हम लोग का दिन आ जाता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट बात तो सब लोग नहीं बता पाते हैं और नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए तो कैलेंडर में क्वेश्चन में जाता है छूट। इसी को हम लोग को समझना है कि ऐसे हम क्यों लिखते हैं। अब देखिए अब इसको हम ऐसे कर दिए तो 71 को हम 4 से भागा देंगे तो जितना तक कटेगा उतना ही हम लेंगे, ये ना कि हमको रिमाइंडर है तो रिमाइंडर को लेना है, रिमाइंडर को नहीं लेना है। जैसे देखिए 17 कितना हो गया, अब 17 चौको 68 होता है, ठीक है। 71 तो नहीं कर, 18 चौको 72 होता है, तो बहुत ज्यादा हमको लेना नहीं है, तो इसका कम ही वाला लेना है। तो 71 को 4 से भागा दीजिएगा तो इसके बराबर में आ जाएगा इतना 17 दिन, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1600 का कितना होता है 0, 300 का कोड कितना होता है 1, और 71 का 71 और प्लस ये 71/4 का मान लिखेंगे 17। इसको जोड़ने के बाद हम लोग हिल जाएंगे 1972 में, ठीक है दोस्त। इतना अगर हम जोड़ देंगे तो हम 1972 में ऑलरेडी हम हिल चुके हैं। अब उसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो भी दिन रहेगा उसमें हम एंट्री हम कर लेंगे। तो चलिए एक हम डेट लेते हैं और उसका हम क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको हम करके दिखाते हैं। मात्र 2 सेकंड में आप सोल्यूशन खुद कर लीजिएगा। आपको मतलब डेट बोलते ही आप उसका आंसर बता दीजिएगा दोस्त, ऐसा ये ट्रिक है। अगर आपको एक डेट बोलेगा अब तो फलना फटाक से कहिएगा फलना दिन होगा सर, एकदम 1 सेकंड में देखिए आपको बता देते हैं। तो चलिए एक डेट ले लेते हैं 5 अगस्त 1993। अगर पूछ दिया जाए दोस्तों 5 अगस्त 1993 का कौन सा दिन होगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप देखिए इसको हम लोग पलट लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पलट लेते हैं और इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1993 अगस्त 5, ठीक है। हम लोग इस तरह से इसको लिखते हैं। अगर ऐसा डेट रहता है तो इसको हम लोग पलट लेते हैं। अब देखिए 1993 को क्या लिखेंगे, 1993 को हम लोग लिखेंगे 1600 प्लस 300 प्लस 92
प्लस 92/4 हम ये 93 में एंट्री कर गए दोस्त। ठीक है, अब आपको एक कोड हम बताए होंगे जून माह का। ठीक है, आपका एक कोड हम बताए हैं, वो बताए हैं कौन सा, जून माह का। चलो जून माह का कोड कितना बताया है, जून माह का कोड बताया है 6। ठीक है, अगर हमको जुलाई में एंट्री करना है, ठीक है, तो जून माह जुलाई में अगर एंट्री करना है तो हम सीधा 6 जोड़ेंगे तो हम लोग जुलाई में एंट्री कर जाएंगे। सिर्फ एक ही कोड याद रखना है बस, सीधा 6 जोड़ेंगे तो हम लोग जुलाई में एंट्री कर देंगे। अब हमको अगस्त में एंट्री करना है, अगस्त में एंट्री करना है तो जुलाई का कितना कोड होता है दोस्त, जुलाई का कोड होता है 3। अब 3 कोड हो गया। अब जैसे हम 3 जोड़े तो हम अगस्त में एंट्री कर गए। अब अगस्त में एंट्री का क्या रहा है, 5 अगस्त, ये 5 अगस्त का रहा है। ये तो हम अगस्त में एंट्री किए हैं, अगस्त में महीना भी हिले कहाँ, अब अगस्त में एंट्री करने के लिए इतना 3 जुड़े हैं, ये 5 अगस्त, तो इसको हम 5। ठीक है दोस्त, अब इतना हम लोग जोड़ लेंगे तो आपका पूरा का पूरा दिन याद आ जाएगा। अब चलिए देखिए इसका हम सोल्यूशन कराते हैं। देखिए 1600 हो गया आपका 0, 300 का कोड होता है कितना 1। ठीक है, अब 92 का देखिए अगर 7 से आप भागा दे दीजिएगा, तो 7 से अगर भागा दे दीजिएगा इसको, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। कैलेंडर में हमको सिर्फ रिमाइंडर जोड़ना रहता है दोस्त, भागफल और भाजक से हम लोग को मतलब नहीं है। 7 से भागा देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसी को सिर्फ हमको जोड़ना रहता है, ये चीज याद रखिएगा। हम लोग 7 से भागा देंगे तो 92 को, मेरा रिमाइंडर बच जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए 13 से 91 कट जाएगा तो 1 बचेगा रिमाइंडर दोस्त, हमको रिमाइंडर को ही लिखना रहता है। अब देखिए इसको 4 से भागा देंगे 92 को तो ये हो जाएगा 23। ठीक है दोस्त, 6 और 3 9 और 9 और 5 14। देखिए दोस्त इसको अगर जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा कि नहीं दोस्त। अगर आप पूरा लिखिए, लिख करके भागा दीजिएगा तो आपको टाइम लगेगा, तो हम पार्ट बाई पार्ट इसको हम भागा करते चले जाते हैं। ठीक है, ताकि हमको ज्यादा जोड़ना न पड़े। अब देखिए अब बच गया मेरे पास कितना, 1 और 1 2 और 23, 23 और 2 कितना हो जाएगा दोस्त 25। ठीक है, ये मेरे पास 25 और डे आया है। अब देखिए दोस्त हम लोग भाग करते हैं कितना से, 7 से, 7 ही से ना भाग करते हैं, सप्ताह में 7 दिन होता है, हम लोग 7 से भाग करते हैं। अब देखिए 25 हमको और डे आया है, 25 जो है 250 मत मानिएगा दोस्त, तो 250 कितना पड़ जाएगा, 25 जो है ये ऑड डे है, 25 ऑड डे है। अब देखिए 7 से अगर ज्यादा रहता है तो उसको हम फिर भाग करते हैं, अगर 7 से कम रहता तो हम भाग नहीं करते, लेकिन अगर 7 से अगर ज्यादा है तो उसको क्या करेंगे, उसको हम फिर से हम भाग करेंगे। ठीक है, अब देखिए 7 से ज्यादा है 25, इसको हम फिर से 7 से भागा देंगे तो 7 या 21 बच जाएगा 4 ऑड डे। यहाँ पे आ गया दोस्त कितना आ गया, 4 ऑड डे। ठीक है, 4 डे आ गया। अब हम लोग पढ़े हैं दोस्त कि संडे का मान कितना होता है, देखिए हम लोग पढ़े हैं संडे बराबर 0। अब संडे बराबर 0 हो गया तो मंडे बराबर 1, ट्यूसडे बराबर 2, वेडनेसडे बराबर 3 और थर्सडे बराबर 4। तो 5 अगस्त 1993 का कौन सा दिन होगा दोस्त, THU थर्सडे। तो इससे हम लोग पता चल गया क्या दोस्तों, 5 अगस्त 1993 का थर्सडे होगा। बहुत इजी मेथड है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसको हम फिर से बताते हैं कि यहाँ पे हम आप लोग समझ रहे हैं कि आप लोग ये पूछ रहे हैं वो 6 कहाँ से आ गया, 3 कहाँ से आ गया, 5 कहाँ से आ गया। तो चलो पहले एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको इसी को हम फिर से समझाते हैं कि ये कहाँ से आया और कहाँ से गया जी। ठीक है दोस्त, चलिए एक बार नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसको एक बार मिटाते हैं, उसके बाद फिर से आपको हम बताते हैं।
देखिए दोस्त, ये 5 अगस्त 1993 है, तो इसको हम लोग पलट के लिख ही सकते हैं 93 अगस्त 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 93 अगस्त 5। तो 1993 को हम लोग किस एक साल हम लोग बैक लेते हैं, क्योंकि 93 हिलने के लिए हम लोग जोड़ते हैं तो एक साल में हिल जाता है। तो एक साल बैक हम लोग चलते हैं 1992 तक इसको चलेंगे। तो 1992 तक चलने के लिए क्या करते हैं, 1600 प्लस 300 प्लस 92 प्लस 92/4। अब देखिए, एक 92 लिखे, एक 92/4 लिखे। तो पहले हम आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं कि ये क्या है। देखिए 92/4 लिखने का क्या कारण है, 92 हम खाली क्यों नहीं लिख करके छोड़ दिए, 92/4 क्यों लिखे। 92/4 ये लिखे हैं दोस्त कि हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है। लीप ईयर जो होता है वो क्या होता है आपको बता देते हैं। लीप ईयर होता है 366 दिन का। इससे भाग देंगे तो हमारा ऑडो की संख्या कितना आएगा, 2 दिन आएगा ऑड डे, ठीक है। और 365 दिन का जो होता है दोस्त, इसको हम 7 से भाग देंगे तो कितना दिन, 1 दिन का हमको ऑड डे प्राप्त होगा। तो 92 दिन तो 1 दिन प्राप्त हो ही रहा है दोस्त। तो 92 में कुछ ऐसा दिन भी छिपा होगा, वो लीप ईयर होगा कि नहीं होगा। तो कुछ साल ऐसा होगा तो लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर ऐसा कैसे हमको पता चलेगा, ऐसे तो हमको पता चलेगा नहीं। तो हम लोग चूंकि जानते हैं दोस्त कि जो लीप ईयर होता है वो हर एक 4 साल में एक लीप ईयर होता है। तो इसी लोग हम लोग दोस्त उसको 4 से भाग दे करके उसमें कितने लीप ईयर हैं उसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि किसी को कोई दिक्कत है दोस्त। बोलिए, यहाँ तक आप समझे ना, यहाँ तक तब समझे। 92 लिखे, 92/4 है जो इसको हम लीप ईयर निकाल करने के लिए लिखें। अगर हम 92/4 हम जान रहे हैं कि 23 होगा तो हम उसको डायरेक्ट 23 भी लिख सकते हैं। ऐसे घबराने की बात नहीं है कि 23 हम लोग क्यों नहीं लिखें, उसको हम लोग डायरेक्ट 23 भी हम लिख सकते हैं। तो ये है 92/4 लिखने का फंडा। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। इसके आगे हम यहाँ पे लिखे थे 6, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। और इसका आगे जो हम 6 लिखे थे उसका बारे में बताते हैं। अब देखिए 6 अगर नहीं लिखना है तो ये जो कोड है, देखिए ये कोड क्या है, पहले कोड को समझिए। बार बार हम कोड को बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि इतना जान लीजिए कोड ही है, इस पे पूरा पे खेला है, इसी पे पूरा खेला है दोस्त, पूरा कैलेंडर का। इसी को समझिएगा। ये कोड जो इसलिए दिया हुआ है कि अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हम फरवरी महीना मिलेंगे, फिर यहाँ इसको ये दोनों जोड़ देंगे तो मार्च महीना मिल जाएंगे, फिर तीनों को जोड़ देंगे तो हम लोग अप्रैल महीना मिल जाएंगे, फिर इसी को जोड़ देंगे तो हम लोग मई महीना में चले जाएंगे, और फिर इसको जोड़ देंगे तो हम लोग इसके यहाँ तक जोड़ देंगे तो जून महीना तक आ जाएंगे, तो यहाँ जून तक जोड़ देंगे तो हम लोग जुलाई महीना में आ जाएंगे, मतलब जुलाई महीना में हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको कोड है, अगर यहाँ तक हम जोड़ देंगे तो हम दिसंबर महीना तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक चलिए देखते हम बताते हैं। अभी दोस्त हम लोग अगर इसको भी नहीं याद रहेगा, मानते हैं अगर इसको भूल गए आप, ठीक है, आदमी को भूलना एक मानसिकता परवरिश है, तो भूलना बहुत जरूरी चीज है। जब मानते हैं अगर इतना भूल जाएंगे तो इतना तो हम लोग नहीं भूलेंगे कि जनवरी में 31 महीना होता है, 31 का महीना होता है, फरवरी 28 से 29 का महीना होता है, मार्च 31 का महीना होता है, फिर अप्रैल है जो 30 का महीना होता है, फिर मई 31 का महीना होता है, जून 30 का महीना होता है। तो ये भूलेंगे कभी, ये हम लोग तो जब बूढ़ा भी हो जाएंगे तो ये कोई पूछेगा तो याद रह जाएगा, है कि नहीं है। हमारे सामने वो दादा रहते थे, भले आदमी थे, बेचारा एक्सपायर कर गए, वो हम लोग से पूछते रहते थे कि 1 धुर की 1 कट्ठा, तो हम लोग भी नहीं जानते थे लेकिन वो पूछते रहते थे तो बताते रहते थे, भी तो हम लोग सीख गए। और भी कभी कभी कंपटीशन में पूछ ही देता है, तो इसीलिए इसको तो हम लोग भूलेंगे नहीं दोस्त। तो ये चीज़ हम लोग को याद रहेगा ना जिंदगी भर। मानते हैं एक कोडवा भूल गए तो ये तो हम लोग को जिंदगी भर याद रहेगा। अब देखिए 6 कहाँ से लाए थे वो हम लोग को पहले बता देते हैं। पहले देखिए पहले क्या बता देते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम प्लस करेंगे 3 तो फरवरी में, फिर 0 तो मार्च में, फिर यहाँ 3 तो अप्रैल में, 2 तो मई में, 3 तो जून में, फिर यहाँ 2 तो जुलाई में, 3 जोड़ देंगे तो अगस्त में एंट्री कर जाएंगे। अब देखिए इस सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो हम अगस्त जो माह है दोस्त, अगस्त महीना है, वहां तक हम
उस अगस्त महीना है जिस चाइना का जो बॉर्डर है, वो चाइना के बॉर्डर पर हम पहुंच जाएंगे। समझ गए ना? ये मतलब कि ये कड़ी है। इतना अगर हम जोड़ देंगे तो जो अगस्त महीना है, ये अगस्त महीना के हम बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। अब वहां तक बॉर्डर पर तो पहुंच गए, अब वहां आगे हमको पता होना चाहिए कि कितना आदमी को हमको मारना है। चाइना में घुस जाएंगे और हमको पता नहीं कि कितना सेना है, और अकेले हम घुस जाएंगे तो हम मारा ना जाएंगे। तो हम पहले ही पता कर लेंगे कि कितना हमको वहां जाकर कितना सैनिक है, कितना सैनिक को हमको मारना है, उतना औजार लेकर के जाएंगे। तो चलिए, ये इतना हम जुड़ने के बाद हमको अगस्त महीना में, तो अगस्त महीना का दरवाजा हम खटखटा रहे हैं। अब अगस्त महीना में हमको कितना है, 5 ही आदमी को मारना है। यहाँ पे हम 5 जोड़ देंगे दोस्त, 5 अगस्त तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ पे अगर 5 जोड़ देंगे तो हम 5 अथी तक पहुंच जाएंगे। अब चलिए एक चीज हम बता देते हैं इसको यहाँ पे कि हम 6 कहाँ से लिखे थे। तो देखिए, 3 जोड़े तो फरवरी में एंटर किए, 3 और 0 को जोड़ दिए तो मार्च में एंट्री किए, और इसको तीनों को जोड़ दिए तो हम लोग अप्रैल में एंट्री किए। अगर 4 को जोड़ देंगे तो मई में एंट्री कर जाएंगे। ये 5 को जोड़ देंगे यहाँ तक तो हम जून में एंट्री कर जाएंगे। और अगर यहाँ तक जोड़ देंगे तो हम जुलाई में एंट्री कर जाएंगे। अब देखिए, हम क्या बताए थे, जो 6 जोड़े थे वो क्या आपको बताए थे कि डायरेक्ट हम 6 जोड़ करके हम जुलाई में एंट्री कर जाएंगे। अच्छा, 6 क्यों याद रखना था कि जैसे देखिए, अगर इतना हम नहीं जुड़ना चाहते हैं, जैसे आपको महीने से अगस्त में क्वेश्चन पूछ दिया, तो अगस्त में क्वेश्चन पूछ दिया। अब आपको 6, अगर जैसे एक चीज हमको 6 सिर्फ याद है कि जुलाई में एंट्री करने के लिए हमको 6 बोले की जरूरत पड़ती है। जुलाई माह में एंट्री करने के लिए अगर 6 याद रहेगा तो इतना हमको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, इतना 6 कैसे लिख दिए थे ये भी बता देते हैं। देखिए, 3 जमा 0 जमा 3 जमा 2 जमा 3 और जमा 2। देखिए, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 2 13। अब 13 को हम 7 से भागा देंगे। हमको क्या प्राप्त करना है, हमको और डे की संख्या प्राप्त करना है। उसी से हम निकालेंगे कि कौन दिन कितना, मतलब कितना और डे आएगा तो कितना दिन हमको आए, कौन सा दिन हमको मिलेगा। तो हम मेन क्या करते हैं, और डे निकालने का काम करते हैं। तो और डे निकालते हैं तो 13/7 आता है। तो यहाँ पे भाग देने के बाद हमको कितना 6 रिमाइंडर प्राप्त होता है, यानी और डे प्राप्त होता है। तो यही ना हम इतना के जोड़ करके, इतना हम ना लिखने के, इतना अगर हम ना लिखें तो हम इसके जगह हम लिख देते हैं डायरेक्ट 6। ठीक है, अब समझ में आ गया ना दोस्त कि हम जुलाई में एंट्री कर जाते हैं। इतना अगर 6 लिख देंगे तो हम जुलाई में एंट्री कर देंगे, और उसके बाद अगर 3 और जोड़ देंगे तो अगस्त का हम दरवाजा खटखटा देंगे। ठीक है, अब अगस्त का दरवाजा खटखटा दिए। अब देखिए, अगस्त में हमको कहाँ तक जाना है, 5 अगस्त तक जाना है। ज्यादा दूर तक जाना रहता तब ना कि हाँ ज्यादा दूर तक जाना है। हमको 5 अगस्त तक जाना है। जब 5 अगस्त तक हमको जाना है तो उसके लिए हमको क्या करना है, 5 अगस्त तक जाना है तो उसके लिए हमको क्या करना है, मात्र हमको 5 और जोड़ देना है। ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज देखिए, आपको एक चीज इतना याद रखने से आपको क्या फायदा होगा कि देखिए, ये आपको कहाँ फायदा करेगा। ये देखिए, ये आपको हम बता देते हैं कहाँ फायदा करेगा। ये क्वेश्चन आपको ये चीज याद रखने से आपको फायदा वहां करेगा। इसको तुम नोट कर लीजिएगा जरूरी याद दोस्त, समझ गए ना। ये फायदा वहां करेगा जैसे कोई साल में दे देगा कि 10 जनवरी 2024 को बुधवार था, तो बताइए 25 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो ये कोडवा वहां पर याद करेगा फटाक से, और ना भी याद रहेगा तो वैसा क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, इसके लिए चिंता मत कीजिए। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, हमको आशा करते हैं कि यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इतना की जगह हम 6 लिखें और 3 और 5 जुड़ने के बाद हम वहां पहुंच गए। तो चलिए इसको हम जोड़ करके पहुंचा देते हैं। देखिए, 1600 के कोड 0 होगा दोस्त, 0। 300 का कोड हम बताए हैं 5310। 1 92 का तो 92 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7 से इसको भाग दे करके जो रिमाइंडर बचेगा वो हम लिख सकते हैं 1। 92 को भाग देंगे तो 13 से 91, बाकी बच जाएगा दोस्त कितना, बाकी 1 बच जाएगा। 1
इसको भाग देंगे तो आ जाएगा हमको कितना 23। इसको देखिए इतना तक हम जोड़ेंगे तो इसका मान हो गया कितना 6, इसका मान हो गया 3, इसका मान है ये 5। ठीक है, तो 6 3 9 5 14, इसको जोड़ेंगे तो हम 0, क्योंकि 14 को अगर भगा देंगे हम 7 से तो कितना कट जाएगा, ये दोनों कट, रिमाइंडर 0 बचता है तो हम 0 लिखते हैं। इतना का मान 0, इधर बच गया कितना 1 और 1 2, 23 और 2 25। अगर हम जानते हैं दोस्त कि अगर 7 से भागा 7 से अगर ज्यादा रहता है, अगर रिमाइंडर ऑर्डर की संख्या अगर 7 से ज्यादा है तो उसको हम फिर क्या करते हैं, फिर हम 7 से भाग करते हैं। तो फिर हम 7 से भाग किए तो उसके बाद हमको प्राप्त हुआ 0 4 और डे। ठीक है, अब 0 4 प्राप्त हुआ दोस्त। तो हम लोग जानते हैं चूंकि इस संडे जो होता है जो एकदम शून्य होता है, उस दिन काम उम करने का नहीं रहता है। देखते हैं कोर्ट कचहरी थाना, कोर्ट कचहरी स्कूल से बंद रहता है, लेकिन स्टूडेंट के लिए बंद नहीं रहता है। स्टूडेंट के तो 24 घंटा पढ़ना है दोस्त। जब नींद खुट जाए तबे सवेरा, ये नहीं कि 12 बजे रात हो रहा है 2 बजे दिन हो रहा है, नहीं, जब जागा तभी सवेरा, यानी कि पढ़ते रहना है। नींद टूट गई तो समझो कि पढ़ना ही है। जिस दिन दोस्त नींद आना बंद हो गया उस दिन समझ लीजिएगा कि आप कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। और जिस दिन आप सोना अगर 9 बजे तक कर दिए, आप समझ लीजिए दोस्त कि आप बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। ये चीज हम याद रखिएगा। हम जिसमें पढ़ते थे उसमें एक संजय भैया थे, मतलब बैंक मैनेजर भी हैं, उसमें पीओ थे। वो हम लोग के 4 बजे भोरे में आकर उठा देते थे। वही बोलते थे जिस दिन वाल्मीकि समझ लेना नींद आना कम हो गया उस दिन हम कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। और जिस दिन समझ लेना कि हम पढ़ रहे हैं और नींद आना शुरू हो गया तो समझ लेना कि तुम्हारा बर्बादी की ओर शुरू हो गया है। तो कभी पढ़ने वक्त नींद मत आना। जब तुमको लगे कि नहीं अब हमको सोना चाहिए तभी नींद आना है। उसके मर्जी से नींद अगर आ गई, अगर नींद के बस में अगर आप हो गए तो आपका जिंदगी बर्बाद कर देगा दोस्त। नींद ऐसा चीज है, तो इससे चीज बच के रहिएगा। तो चलिए आशा करते हैं दोस्त इसको समझ गए होंगे, ये भी बताए होंगे दोस्त, इसको भी समझ गए होंगे आप। तो चलिए आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इसको कोड को याद रखिएगा। ये कोड आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो इस कोड को एक बार फिर बता देते हैं। ये जैसे देखिए दोस्त, ये जैसे 100 है, जैसे मान लीजिए कोई वो दिया 1830, ठीक है, 1830 है। तो 1830 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 साल पहले चलते हैं तो 1829 चलेंगे। तो 1829 चलेंगे कैसे, 1600 प्लस 200 प्लस 29 प्लस 29/4। ठीक है दोस्त, तो ये देखिए 1600 का कोड 1600 कोड क्यों लेते हैं, क्योंकि 400 से जो भी विभाज्य हो जाएगा उसका मान होगा 0। ठीक है, 200 से ना विभाज्य हो जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। ये सब नहीं, सिर्फ हमको 400 से जो भी विभाज्य हो जाएगा उसका मान होगा 0। ये होगा शताब्दी सेंचुरी इसको कहते हैं। 400 से जो कट जाता है तो 400 से 1600 कट जाता है, इसीलिए हम 1600 को मान चलते हैं। अगर 2000 रहेगा, 2000 प्लस अगर रहेगा, जैसे 2000 अगर 24 रहेगा तो इसको हम लोग चलेंगे यहां से 2000 प्लस 23 चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंक कम गया है दोस्त, हम इंक डाल देते हैं तब तक। तो ये आपको बता देते हैं कुछ। अगर ऐसा रहता है तो हम इस तरह से चलते हैं, और इसको कहाँ पे काम देगा वो भी आपको हम बता देते हैं, वो कहाँ पे काम देगा कहाँ पे नहीं छूटेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको हम करवा देते हैं। ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, देखिए 11 नवंबर 1999। ठीक है, 11 नवंबर 1999। तो चलिए इसको हम आपको करवा के दिखा देते हैं ये किस तरह से बनता है। उसी ट्रिक पे बनता है, नहीं बनता है उसी कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए इसको देख लीजिए, 11 नवंबर 1999 है।
तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं 1999 प्लस 1999 है, सॉरी 1999 नवंबर 11। अब 1999 को है तो एक साल हम लोग पहले चलते हैं, तो यहाँ एक साल पहले चलेंगे, उसको हम लोग चलेंगे दोस्त 1600 प्लस 300 प्लस 98 प्लस 98/4 प्लस, देखिए नवंबर है तो हम 6 जोड़ेंगे, तो हम जुलाई में एंट्री कर गए। अब फिर जुलाई का कोड 3 हम लोग को यहाँ कट गए, अगस्त में एंट्री कर गए। अब अगस्त के कोड कितना है, फिर है 3, तो हम लोग सितंबर में एंट्री कर गए, सितंबर में 2 जोड़ेंगे तो अक्टूबर में एंट्री कर जाएंगे, अक्टूबर में 3 जोड़ेंगे तो हम लोग नवंबर में एंट्री कर जाएंगे। देखिए ये एंट्री करने का कोड है, अगला महीना में एंट्री करने का कोड है। अब हम ये कर रहा है 11 नवंबर, ठीक है दोस्त, ठीक नवंबर तक यहाँ एंट्री कर जाएंगे। यहाँ के बाद दरवाजा के खटखटाने लगेंगे कि हमको एंट्री करने का दीजिए, तो वो है 11 नवंबर, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से निकाल देते हैं आपको, 1600 का मान होगा 0, 300 का कोड हो गया 1, 98 का कोड हो गया 1498 तो 0, और 98 कटेगा कितना मतलब है 2392, 24 को 96, ये हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 3 और 3 6 और 6 2 8 8 और 3 11, 11 दूनी 22। अब देखिए 22 और 6 कितना हो जाएगा 28, इसका मान हो गया 0, ठीक है। 24 और 1 इसका भी मान कितना आ गया 25 आ गया, 25/7, इसका भी दोस्तों 4 ऑर्डर की संख्या प्राप्त हुआ। अब 4 ऑर्डर की संख्या बराबर कितना होता है, संडे मतलब 0, संडे मतलब 0, तो मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4। आप कैलेंडर में आप एक बार चेक कर ले सकते हैं, आप इसको एक बार मोबाइल में भी देख सकते हैं। 11 नवंबर 1999 को BFA मतलब थर्सडे आता है कि नहीं, एक बार आप चेक कर लीजिए। तब तक हम नहीं डाल देते हैं, इसको अगला क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। वो क्वेश्चन देखो तुम्हारे में कोई, उसमें कई सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए दोस्त एक क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। देखिए वो क्वेश्चन है दोस्त, लिख लीजिए। पाँच जनवरी
1872 को कौन सा दिन होगा? चलो दोस्त, यहाँ पर है 5 जनवरी 1872 को कौन सा दिन होगा। 3 जनवरी हम इससे लिए हैं कि कोड का क्या मान है, इसको हमको जुड़ना पड़ता है कि नहीं जुड़ना पड़ता है, इसको हम बताने के लिए आपको हम ये कोड लिए हैं। तो चलिए इसको हम देखिए, इसको बताते हैं। 5 जनवरी 1872 है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। 1872 जनवरी 5, ठीक है। अब देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम उसका क्या करते हैं, 1 साल हम पहले चलते हैं, ठीक है। 1 साल पहले चलते हैं, तो 1 साल पहले चलेंगे दोस्त, कितना हो जाएगा 1871। तो 1871 में हमको जाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हम चलेंगे 1600 प्लस 200 प्लस 71 प्लस 71/4। अब देखिए, ये तो हम 72 में एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। ये तो हम बोले तो 72 में एंट्री कर चुके। अब 72 हमको 5 जनवरी तक जाना है, तो यहाँ पे प्लस हम करेंगे 5, ठीक है। अब यहाँ 5 जनवरी तक हम चले गए। अब देखिए 1600 का कोड हो गया 0, और 200 का कोड हम को याद करने के लिए बोले 5310। तो 100 का 5, 200 का कोड कितना हो जाएगा 3, 200 का कोड हो जाएगा दोस्त 3, और 71 का 71 हम लिख सकते हैं, या फिर इसको काट सकते हैं। कितना मतलब कटेगा, इसको काटिएगा तो ये हमको इसका ऑर्डर संख्या कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 7 70, 1 हमको प्राप्त हो जाएगा इसका 1, और इसका हम कितना हो जाएगा 17 चौक 68 है, 3 प्राप्त होगा इसका। ऐसे ये होगा ना दोस्त 17, हाँ 17 होगा ना दोस्त, 17 हो जाएगा, ये 5, ठीक है। इसमें हमको ऑर्डर की संख्या नहीं जोड़ना है, जो भाग काटे जो 4 से कटेगा ना उसी का खाली मान लिखना है। ये नहीं कि इसका हम ऑर्डर संख्या ले लेंगे, ये जो 4 से कटेगा उसी का हमको मान लिखना है। 17 चौक 68, ज्यादा नहीं, कम कर रहे तो कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस 5। अब देखिए 3 और 1 4, 17 4 21 हो गया, 21 का मान कितना हो गया 0। अब देखिए 5 बचेगा 3, 5 को और डे बचेगा। तो देखिए 7 से कम रहता है तो हम भाग नहीं करते हैं, 7 से ज्यादा रहता है जिसको हम फिर से भाग करते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 बच रहा है, और 5 बराबर क्या हो गया, 5 बराबर हो गया फ्राइडे, FRI। आप नहीं है तब चेक कर ले सकते हैं आप इसको नेट पर 5 जनवरी 1872 को डाल करके फ्राइडे आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संडे बराबर होता है क्या, संडे बराबर होता है 0। तो आशा करते हैं दोस्त यहाँ तक आप समझ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा इसमें। 18 फरवरी 1997। देखो मोबाइल देख रहा है वीडियो में। तो चलिए हम भी देख रहे थे दोस्त कि सही आया कि नहीं आया, ऐसा कोई बात नहीं है। हम भी सोचे एक बार चेक कर लेते हैं, गलत बता तो ना दिए। तो एक बार हम भी कंफर्म हो लेते हैं, ऐसे हम कंफर्म ही रहते हैं, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म हो लेना जरूरी है। ऐसा ना हो गलत बता देंगे तो आप लोग को नजर में भी जाएगा कि सर ही तो गलत बताते हैं, तो हम लोग क्या बताएंगे। तो चलिए एक बार ऐसा देख लीजिए, एक बार थोड़ा सा इसको हम बता देते हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा दोस्त, इसीलिए बाकी कुछ कल बताएंगे। लेकिन इससे आशा करते हैं कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोग हम बता देते हैं कि जो है ऑड डे जो है वो कहाँ पे काम करता है। तो ये कोड याद रखिएगा दोस्त 5310, ठीक है सब। तो चलिए एक बार हम इसको बता देते हैं इसे कहाँ पे क्वेश्चन काम करता है। इसे आपको दिया हुआ है 5
जनवरी 2024, जैसे आज ही का दिन मान लीजिए ना, 8 फरवरी 2024 को थर्सडे है। तो मान लीजिए होली का दिन हम याद कर लेते हैं। नहीं, ये तो आपको नहीं पहुंच पाएगा ना। 20 अगस्त मान लीजिए, 20 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा। देखिए, तो इसी में ये कोड याद रहता है तो फटाक से आपको काम करेगा दोस्त। यही चीज के लिए कोड याद करवाता है लोग। और ना भी कोड आपको याद रहेगा तो भी आप चलिएगा, आपको दोनों तरफ से हम बता देते हैं कि बाई कॉन्सेप्ट कैसे होता है और बाई कोड कैसे होता है। तो चलिए हम बता देते हैं। देखिए, ये 8 फरवरी है 2024 है। तो चूंकि 2024 में दोस्त हम लोग जान रहे हैं ये 2024 जो है वो लीप ईयर है, क्योंकि 4 से कट जा रहा है पूरी 2024 कट रहा है तो हम लोग 4 से काटते हैं, 2 अंक को काटते हैं। ये नहीं कि 2024 से 2024 को पूरा भाग देंगे, क्योंकि 4 से कट डिवाइडेड कर हम लोग जानते हैं लास्ट 2 डिजिट जब 4 से कट जाता है तो मतलब 4 से कट जाएगा। कोई भी बढ़ हो कट जाएगा, कोई भी संख्या हो कट जाएगा। तो 24 जब कट रहा है दोस्त 4 से, तो हम जानते हैं कि लीप ईयर होगा। तो जब लीप ईयर होगा तो फरवरी वो कितने दिन का महीना होगा? फरवरी जो होगा 29 दिन का महीना होगा। तो चलिए दोस्त, यहाँ पर हम देखिए आपको बता देते हैं। देखिए 8 फरवरी तक तो यहाँ काउंट हो चुका है, अब इसके आगे वाला हमको जुड़ेंगे। तो 8 फरवरी के बाद हमको 29 दिन का महीना है, तो कितना दिन बच जाएगा? 21 दिन बच जाएगा। 21 दिन जुड़ेंगे तो हम लोग मार्च में हिल जाएंगे दोस्त। अब हमको कोड याद रहेगा। अब हमको यहाँ पे कोड याद रखना जरूरी चीज है, नहीं याद रहेगा तो भी हम जानेंगे। अब जब कोड याद रहेगा दोस्त, तो मार्च का कोड होता है कितना? 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त तक पहुंचना है। अब देखिए यहाँ तक हम अगस्त में एंट्री कर चुके हैं, अब ये जोड़ लेंगे 20, तो ये आपको आ जाएगा 20 अगस्त तक। ठीक है, ये कोड याद रहा तब। अगर कोड हमको नहीं याद रहेगा तब हम कैसे चलेंगे? अब देख लीजिए, बिना कोड या कोड याद है तब आपका आंसर कितना आ जाता है, देखिए बताते हैं। देखिए 21 है तो ये तो 7 से कट जाएगा आपका पूरा, तो ये हो जाएगा 0। देखिए 3 और 2 5, 5 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, और 20 और 13 हो जाएगा कितना? 33/7 काटिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 7 चौको 28, 28 और 5 33, यानी कि 5 आपका ऑड डे आ जाएगा। 5 आपका ऑड डे मतलब आ गया, यानी कि इसमें अगर 5 ऑड डे आ रहा है तो इसमें देखिए हम क्या करना है, इसको उस तरह से हमको नहीं चलना है कि संडे तो 0, नहीं दोस्त, इस संडे तो 0 नहीं चलना है इसमें। यही तो दिक्कत है, लोग यहीं पे तो फंस जाते हैं कि संडे तो 0 और मंडे तो 1 नहीं। यहाँ पे 5 आ गया, इसका मतलब ये कह रहा है कि इसमें जो थर्सडे है, आज का दिन है, इसमें 5 दिन जुड़ना है। समझ गए? इसका इसीलिए हम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत बढ़िया से हम कराएंगे। ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, अगर कहिएगा तब लगातार हम एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। तो देखिए ये जो हो रहा है 5 दिन, ये 5 दिन को हमको इसमें जुड़ना है थर्सडे में, कि नहीं कि संडे तो 1 दिन, मंडे तो 2 दिन, 3 नहीं। कहा कि यहाँ पर हमको दिन दिया हुआ है, समझ गए? यहीं पे हमको चलना है, यहीं पे तो हमको बात करना है। अब देखिए थर्सडे में 5 दिन जुड़ना है, तो 1 दिन जुड़ेंगे तो फ्राइडे, 2 दिन जुड़ेंगे तो सैटरडे, 3 दिन जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दिन जुड़ेंगे तो संडे, 4 दिन जुड़ेंगे तो मंडे, 5वां दिन हो जाएगा हमको ट्यूसडे, यानी कि 5 दिन जुड़ेंगे तो हमको ट्यूसडे हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग देखेंगे कि 7 दिन जुड़ते हैं तो हम लोग बृहस्पति प्राप्त होता है, तो 2 दिन कम जुड़ेंगे तो हमको मंगलवार प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो हम लोग को उस तरह से हमको चलना है, समझिए दोस्त। तो ही है,
अब देखिए, अगर आपको हमको मानते हैं कि हमको ये वाला हमको कोड याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम क्या होगा। देखिए, अगर हमको कोड याद नहीं है तो हमको तो इतना तो याद ही है दोस्त कि जनवरी कितना दिन का महीना होता है, फरवरी कितने दिन का महीना होता है, मार्च कितने दिन का महीना होता है, जून कितने दिन का महीना होता है। ये तो कभी नहीं भूलेंगे, ये भूलेंगे दोस्त, ये चीज नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे कैसे होता है। देखिए, फरवरी 21 दिन का महीना है, मतलब 29 दिन का महीना है, तो 8 दिन कट गया तो 21 दिन। अब मार्च तो हम जान रहे हैं 21 दिन जोड़ गए तो हम लोग मार्च में एंट्री कर गए। अब मार्च तो 31 दिन का महीना होता है, तो 21 दिन का महीना 7 को 28, 3 दिन और डे। फिर अप्रैल 30 दिन तो 2 दिन और डे होगा। मई 31 दिन तो 3 दिन और डे। जून 30 दिन तो 2 दिन और डे। जुलाई 31 दिन तो 3 दिन और डे। अब इतना हम लोग जोड़ देंगे तो एंट्री कहाँ कर जाएंगे, ये है अगस्त में ना, फिर 20 दिन यहाँ जोड़ देंगे तो हम लोग अगस्त में एंट्री कर जाएंगे। और फिर इसको भागा देंगे, 7 से 0 ऐसा को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33/7 बराबर 5 दिन। यहाँ है 30 प्लस 5 दिन बराबर ट्यू डेट, यानी मंगलवार। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए दोस्त, बाकी जो बच जाएगा वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आप लोग हमें जरूर बताएं कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा और कैसा है। अगर अच्छा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपको हम नेक्स्ट में, तब तक इसको नोट कर लीजिए दोस्त। धन्यवाद।